Hello friends, this is a technical show and if you gain your technical knowledge, please subscribe to this show। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एनोनिमस ग्रुप के बारे में। आखिर ये होते कौन है और समाज की भलाई के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है। पहले तो ये बात करते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। 2003 में forchan.org नाम की एक वेबसाइट लॉन्च हुई जहाँ पे सभी को अपनी बात कहने का अधिकार था, चाहे वो किसी नेता के खिलाफ आपको बातें कहनी हो या फिर जो भी बात अपने को पब्लिकली रखनी हो वो इस वेबसाइट के माध्यम से आप रख सकते थे। तभी एक पर्सन ने एक नेता के खिलाफ कुछ पोस्ट किया और उस पर कुछ अभद्रणीय बात बोली, तो नेता के सपोर्ट में जितने भी लोग खड़े थे वो उनको मारने की धमकी देने लगे। खासकर एक पर्सन जो उसके सपोर्ट में पूरी तरीके से खड़ा था वो पूरी तरीके से गाली गलौज करने लगा और जिन्होंने नेता के खिलाफ अभद्रणीय बात कही थी उसको मारने की धमकी तक दे डाली। अब नेता के खिलाफ जो खड़ा था उसके साथ तो ज़्यादा लोग खड़े होंगे नहीं, क्योंकि नेता से सभी लोग डरते हैं ऑलरेडी। अगर उसका शासन हो तो और भी उसके साथ कोई खड़ा होगा नहीं। लेकिन तभी और देखिए ये सारी जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी, कोई फिजिकली फाइटिंग नहीं हो रही थी, कोई फिजिकली धमकी नहीं दी जा रही थी। ये सब forchan.org नाम की साइट के माध्यम से ही ये सारे प्रोसेस हो रहे थे। तभी एक एनोनिमस नाम के यूज़र ने नेता के खिलाफ जिसने अभद्रणीय बात बोली थी उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ और फिर वो बोला कि ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो फिर इसको मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। लेकिन तभी भी जो नेता के साथ खड़े थे वो मारने की धमकी दे ही रहे थे, गाली गलौज कर ही रहे थे और वो मान नहीं रहे थे, खुद को रोक नहीं रहे थे। कि उनका था कि क्यों ये मेरे नेता के खिलाफ ऐसा क्यों बोलेंगे। तभी एनोनिमस नाम के यूज़र ने क्या किया, जो नेता के खिलाफ पर्सन खड़ा था उसके साथ रह के इसने क्या किया कि नेता के जो सपोर्ट में लोग खड़े थे या फिर जो खड़ा था एक पर्सन जो मारने की धमकी दे रहा था उसके फुल अकाउंट को हैक कर लिया, पर्सनल डिटेल्स को हैक कर लिया और अपने आईडी से उसके जो भी पर्सनल डिटेल्स थे उसको पब्लिक कर दिया। और साथ में उसके अकाउंट जो उसने हैक किए थे उस पर एक मैसेज छोड़ा, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। और ये एनोनिमस का कोट बहुत ही फेमस है जो अभी तक चलता रहा है। 2003 की ये कोट है जब एनोनिमस पूरी जनता की नज़र में आया था। एनोनिमस ग्रुप बेसिकली देखिए, अगर एक डेफिनेशन के रूप में बोले तो गैर कानूनी इलीगल ही सही, लेकिन मानवता जो ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए काम करते हैं उन्हें हम एनोनिमस बोल सकते हैं। ये जितने भी भ्रष्ट नेता होते हैं, जो भी करप्शंस करते हैं, उनके खिलाफ ये लोग ऑनलाइन खड़े होते हैं। जैसे कि नॉट फिजिकली फाइटिंग, ऑनलाइन ये लोग पूरी फाइटिंग करते हैं। एज एग्जांपल अगर करप्शन की बात करें तो लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे अपने देश में और कुछ बैन्स लगाए थे। तो एनोनिमस ग्रुप को ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये जातिवाद था। तो उन्होंने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को हैक कर लिया और मैसेज अपना डाल दिया। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को झुकना ही पड़ा। दूसरी बात दे तो इससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि समाज में जितने भी करप्शंस होंगे या फिर समाज में मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा होगा जो उन्हें सही नहीं लगता है, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी की परमिशन लेंगे। अब मान लीजिए कि अगर कहीं भी फाइटिंग होती है तो क्या होता है ना कि पुलिस को ऊपर वाले से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें बुरा लगा तो वो खुद फाइट करेंगे, इसके खिलाफ वो खुद खड़े होंगे, उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब एनोनिमस ग्रुप में 12 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल के वृद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। इन्हें आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। अब ये फेमस ये जनता की नज़र में 2003 में आ गया forchan.org के माध्यम से, लेकिन ये फेमस कब हुआ है?
तो जो भी एनोनिमस ग्रुप है वे फेमस हुए थे 2012 में। विकीलीक्स नाम की एक साइट है जहाँ पे बेसिकली जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, देखिए पूरे मतलब अगर देखें ऑल ओवर तो ये पूरे जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं नए नए, ये सारे गवर्नमेंट के माध्यम से ही बनते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ अपनी भलाई के लिए भी काम करती है, कुछ जनता की मतलब बुराई के लिए भी काम करती है, लेकिन जनता को वो नज़र नहीं आता क्योंकि अब हम सब अपने अपने कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो एनोनिमस उसको पर्दाफाश करती है, हमारे आंखों को खोलती है कि हाँ देखो तुम लोग जिस पे इतना ट्रस्ट करते हो वो आपके लिए क्या कर रहा है। तो बस यही एनोनिमस है समझ लीजिए, तो कि हमारे आंखों को खोलना उनका काम होता है। एज एग्जाम्पल ये कब फेमस हुए, कब ज़्यादा हाईलाइटेड हुए, वो 2012 में विकीलीक्स नाम की एक साइट है जहाँ पे भ्रष्ट नेताओं के जितने भी कर्मकांड होते हैं इस पे पर्दाफाश किए जाते हैं। तो क्या किया कुछ भ्रष्ट नेता ने कि बेसिकली क्या है ना कि विकीलीक्स पूरी जनता के डोनेशन से चलती है, क्योंकि ये जनता के लिए कहीं काम करती है तो जनता तो डोनेशन देगी। जितने बिजनेसमैन हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं वो डोनेशन देते हैं। तो भ्रष्ट नेता ने ऑर्डर दिया बैंक को कि जो भी लोग डोनेशन डालते हैं उनके मतलब कि उनके पैसों को कुछ महीनों के लिए रोक दिया जाए। इससे क्या होगा कि खुद विकीलीक्स लोन मतलब कर्ज में डूब जाएगी, बैंक के कर्ज में डूब जाएगी और मतलब लोन लेके ही चलाएगी, जब डोनेशन नहीं मिलेगा तो कर्ज में डूब जाएगी और फिर बंद हो जाएगी। तो इन्होंने एनोनिमस ग्रुप ने क्या योगदान दिया कि इनके अकाउंट को हैक कर लिया, बैंक के गेटवे को हैक कर लिया और डोनेशन को रुकने नहीं दिया। अब डोनेशन को नहीं रुकने दिया, फिर बैंक के एम्प्लॉयज़ को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो मतलब कि तब ये मतलब ज़्यादा फेमस भी हुए और पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया सब जगह एनोनिमस ग्रुप छा गया। और साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एनोनिमस ग्रुप को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर में से इंक्लूड किया, मतलब उसका उनको अवार्ड दिया। और अभी तो 2-3 आरोप भी एनोनिमस ग्रुप लगा रहे हैं एज लाइक कि अभी उनका बेसिकली आरोप रिलायंस जियो पे है कि ये डेटा को सिंगापुर और यूरोप में बेच रही है पब्लिक के डेटा को, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं हुई। अगर सिद्ध होती है तो आई थिंक कुछ सिद्ध हो भी सकती है और नहीं भी, इसके बारे में तो कोई क्लियर नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने आरोप लगाया तो इसके बारे में कानूनी कार्रवाई चल रही है। सो थैंक यू।